नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और आज हम बात करेंगे कि फोक्स प्रो के अंदर, जो कि DBMS का एक पार्ट है, उसके अंदर हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा था फोक्स प्रो। तो फोक्स प्रो के अंदर किस प्रकार से हम वेरिएबल्स यूज ले सकते हैं, सेकंड जो है एरे। एरे हम कैसे यूज ले सकते हैं। तो आज आपने देखा कि दो नए नाम आए हैं अपने सामने। पहला नाम है वेरिएबल्स और दूसरा नाम है एरे। वेरिएबल्स को हम कैसे समझेंगे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल्स। इसको अगर अपन अलग करके देखते हैं ना, तो क्या हो गया, ये दो नाम से बना, VARY, वेरी एबल्स। वेरी का मतलब क्या होता है, अलग, कि इसके थॉट उसके थॉट से वेरी करते हैं, मतलब अलग है। एबल्स मतलब हो सकता है, कर सकता है, मतलब ये पॉजिटिव साइन है। एबल का मतलब कि हाँ ये हो सकता है काम, ये कर सकता है। एबल चीजें हैं, तो अलग हो सकता है या फिर अलग कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने पिछली बार जब डाटा यूज ले रहे थे आप, तो आप तो क्या कर रहे थे कि आप सर्टेन टाइप का डाटा किसी के अंदर पुट कर रहे थे। तो आपने कहा एज, तो आप वहां पर 22 डाल रहे थे। जब आपने वापस लिया तो फिर 23 डाल रहे थे। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हो जिसको आप बदल नहीं सकते। वेरिएबल्स के अंदर क्या है कि मैं बोलूं कि 1 से लेकर 10 तक जो भी एज आ रही है उसको मांगो यूजर से, और यूजर आपको बताएगा कि मेरी एज क्या है, मेरा डेटा कैसे। जैसे आप फॉर्म भरते हैं, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो उसके अंदर आप डाटा, भाई हर एक व्यक्ति का डाटा तो अलग होता है, तो जो फील्ड बने हुए हैं वो वेरी करते हैं, वो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब जो बदल सकता है, जो बदल सकता है। वेरिएबल जो अलग हो सकता है, जो बदल सकता है। तो बदल कैसे सकता है भाई साहब? तो बदल ऐसे सकता है कि जब आप यूजर से रन टाइम पर, जब कोई वैल्यू होल्डर, जिनकी वैल्यू प्रोग्राम के रन होने के दौरान बदलती है, वेरिएबल्स ऐसे वैल्यू होल्डर होते हैं। वैल्यू होल्डर मतलब एक ऐसी जगह जो अपना वैल्यू इकट्ठा करके बैठे, जैसे एज इक्वल्स टू 15, ये अपनी वैल्यू घेर के बैठा है, वैल्यू होल्डर है, इसके अंदर इसकी वैल्यू है, तो ये हो गया वैल्यू होल्डर। तो ऐसे वैल्यू होल्डर होते हैं जिनकी वैल्यू प्रोग्राम के रन होने के दौरान बदली जा सकती है। यदि वेरिएबल में सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर किया जाता है तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे मैं यहां पर एक बात करना चाहूंगा कि जैसे एज है इक्वल टू 15 है, मैंने इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर की, इसका मतलब कोई बात नहीं, एक वैल्यू है तो ये वेरिएबल हो गया। अब मैं चाहता हूं कि सेट ऑफ वेरिएबल्स जिनकी सेम टाइप हो, अगर उनको मैं एक साथ यूज लेता हूं तो उसको हम अपन कहते हैं ARR, एरे। ये चीज ध्यान रखना, इसके अंदर सेम टाइप का डेटा होना जरूरी है। तो उसमें क्या कहा कि यदि किसी वेरिएबल में जिसमें एक ही वैल्यू को स्टोर किया जाता है तो उसे वेरिएबल कहते हैं, और वहीं यदि किसी वेरिएबल में एक से अधिक वैल्यूज स्टोर की जाती है तो उसे हम एरे कहेंगे। तो आपने डिफरेंस देखा वेरिएबल और एरे का। फोक्स प्रो के अंदर वेरिएबल्स को दो जो है श्रेणियों में बांटा जाता है। वो कौन कौन से हैं?
फोक्स प्रो के अंदर वेरिएबल्स को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। तो पहली इसकी श्रेणी कौन सी हुई? मेमोरी वेरिएबल्स। और दूसरे टाइप के जो हुए वो उनको क्या कहते हैं? फील्ड वेरिएबल्स। तो फील्ड वेरिएबल्स और मेमोरी वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं ये अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आपका आता है मेमोरी वेरिएबल्स। जो मेमोरी वेरिएबल्स होता है इनका यूज जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज लेने के लिए किया जाता है। जैसे इनका यूज जो है, जैसे मैं करना चाहूंगा कि भाई 10 + 5 करना है मेरे को, तो मैं कर दूंगा a = 5, b = 10, यहाँ पर c = a + b। तो इसमें क्या हुआ कि जनरल सा कैलकुलेशंस जो है वो हम परफॉर्म करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो जनरल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अगर आपको करनी है तो आप मेमोरी वेरिएबल्स का उपयोग करते हैं। और इसके कुछ नियम हैं फोक्स प्रो में, जो कि किसी भी हम वेरिएबल का नाम रखते हैं तो भैया कैसा नाम रखेंगे हम? किसी भी वेरिएबल का नाम रखने के लिए फोक्स प्रो के अंदर कुछ नियम हैं जिनकी हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि इसका जो नेमिंग है उसके अंदर A to Z, स्मॉल a to z, उसके बाद में डिजिट्स 0 से 9, अंडरस्कोर, इसका ही उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, सैलरी को दर्शाने के लिए अगर अपन सेल नाम के वेरिएबल का उपयोग करें तो देखो इसके अंदर से ये आ गया एस, इसके अंदर से ये आ गए दोनों। तो हाँ ठीक है, हमारे नियमों के अंदर है, मतलब इनके कॉम्बिनेशन से हम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक को यूज ले सकते हैं। A to Z कैपिटल लेटर्स, A to Z स्मॉल लेटर्स, और 0 से लेकर 9 नंबर, और ये अंडरस्कोर। जैसे मैं ये करना चाहूं कि सैलरी, जहां के सैलरी अंडरस्कोर मैनेजर, आपने देखा ये यूज हो रहा है यहाँ पर, अंडरस्कोर का यूज हमने यहाँ ले लिया और ये हम यूज ले रहे हैं यहाँ पर, और कैपिटल का एक वापस यहाँ पर यूज है। तो इस प्रकार से उसके अगला जैसे हो गया, मैं अगर दूसरे का नाम रखना चाहूँगा, जैसे हमने कल एक फाइल बताई थी EMP1, जब कॉपी डाटा किया था एक फाइल से दूसरी फाइल में, तो हमने EMP1 बनाई थी। तो यहाँ पर डिजिट का उपयोग यहाँ पर हो गया और A to Z का उपयोग यहाँ से हो गया। तो आपने देखा कि ये जो 3 बेसिक नियम हैं, पहला नियम क्या है कि A to Z होना चाहिए कैपिटल्स के, A to Z होना चाहिए छोटे कैप्स लेटर के, उसके बाद में 0 से 9 डिजिट हो सकती है, और उसके अंदर एक अंडरस्कोर भी लगाया जा सकता है। अब दूसरा नियम ये कहता है कि जो नाम है उसकी जो शुरुआत है वो या तो A to Z कैपिटल्स में, या फिर A to Z स्मॉल में, या फिर अंडरस्कोर से हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि अब नंबर से स्टार्ट करो, ये नंबर से कोई भी वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं होगा। आपने क्या समझे कि जब पूरा नाम लिख रहे हो आप तो इन तीनों का उपयोग कर सकते हो, चारों का, परंतु जब आप नाम का स्टार्ट करेंगे, जो पहला आपका अक्षर होगा वो या तो A to Z कैपिटल्स में हो सकता है, या तो A to Z स्मॉल में हो सकता है, या फिर आप अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं। तो इसका चलिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि किस प्रकार से। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं यहाँ पर 4 नाम लिखूंगा, उसके अंदर हमें ये समझना होगा कि क्या ये सही नाम है या गलत नाम है। जैसे मैं पहला नाम लिखता हूं एज, दूसरा मैंने नाम लिखा EMP,
इसमें नाम लिखा 9 क्लास, और 5 में नाम लिखा सुपर। तो अब हम देखेंगे क्या इस नियम के अनुसार क्या ये सूट बैठता है। हमें पहला अक्षर देखना है इसका, क्या इसका पहला अक्षर ए से लेकर जेड के बीच में है। हाँ जी बिल्कुल, ये तो ए से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, ये अच्छी बात है क्योंकि कैपिटल में है तो कैपिटल तो अलाउड है इसके अंदर। दूसरा शब्द, क्या इसके अंदर ये वाला जो पहला अक्षर है क्या वो इन तीनों के नियम में से कहीं आता है। हाँ, ये ए से लेकर जेड जो स्मॉल लेटर्स हैं उसके अंदर ई में आता है, तो ये भी इसका पार्ट है। अब इसके अंदर आता है, बोलता है कि 9th क्लास का मैं डेटाबेस बना रहा हूं, तो मुझे तो 9th क्लास लिखना पड़ेगा वहां पर। परंतु क्या ये नियमों के अनुरूप है। तो हमने देखा कि ए से जेड, नहीं साहब ए से जेड तो नहीं है इसमें। क्या स्मॉल ए से जेड, नहीं साहब वो भी नहीं है। क्या ये अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है, नहीं। इसका मतलब ये हम उपयोग नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आप नंबर से किसी भी वेरिएबल का नाम शुरू नहीं कर सकते। अब इसके अंदर आता है अंडरस्कोर से, तो इसका पहला हमने देखा अंडरस्कोर अलाउड है। जी हाँ बिल्कुल अलाउड है इसके अंदर, तो हम यूज ले पाएंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से इसके अंदर जो नेमिंग है उसके 3 नियम है। पहला नियम यह है कि आप इतने ही कैरेक्टर यूज ले सकते हो, ए से जेड तक यूज ले सकते हो। आप ए से जेड स्मॉल लेटर्स में यूज ले सकते हो, आप 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स यूज ले सकते हो, और आप यहां पर एक अंडरस्कोर का उपयोग भी कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो तीसरा नियम है वो क्या समझाता है। तीसरा नियम ये कहता है कि आपका जो भी वेरिएबल बनेगा उसका जो नाम होगा उसकी मैक्सिमम कैरेक्टर लेंथ होगी 254 कैरेक्टर्स, है ना। आप कितना भी, जैसे मैं यहां से नाम लिखना शुरू करूं ABCDRKL जो फॉक्स प्रो, ऐसे करते करते अगर मैं एकदम लंबा नंबर नाम लिखना चाहूं तो ज्यादा से ज्यादा कितने अक्षर यूज ले सकता हूं 254 से ज्यादा मैं एक व्यक्ति एक वेरिएबल का नाम नहीं लगा सकता। तो आप देखोगे कि जब हम एक सामान्य तरीके से यूज लेते हैं तो हमें तो कोई ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती, पर कई बार कुछ लोग जो हैक्स या फिर किसी अन्य इनक्रिप्टेड माहौल में काम करते हैं तो उनके लिए एक लंबे से लंबा चौड़ा इसको यूज लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो 254 कैरेक्टर्स की लिमिट है इसके अंदर। तो अब आपने देखा किसी भी वेरिएबल के नामकरण या फिर नेमिंग रूल्स क्या रहेंगे कि उस जो वेरिएबल का नाम है उसके अंदर ए से जेड होना चाहिए कैपिटल का, या ए से जेड स्मॉल का हो सकता है, या फिर 0 से 9 डिजिट्स हो सकती है, या फिर एक अंडरस्कोर जो स्पेशल कैरेक्टर है उसका अपन उपयोग ले सकते हैं। सेकंड नियम क्या कहता है कि अगर आपका नाम स्टार्ट हो रहा है वेरिएबल का, अगर आपका वेरिएबल का नाम स्टार्ट हो रहा है उस कंडीशन में आप ए से जेड यूज लेंगे जो कि कैपिटल में है, स्मॉल के ए से जेड और अंडरस्कोर। इसके अंदर आप डिजिट्स का उपयोग नहीं करेंगे। ये चीज ध्यान रखें आप कि किसी भी वेरिएबल का नाम डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। तीसरा जो आपका नियम है वो ये कहता है कि जो कैरेक्टर लिमिट होती है, जो कैरेक्टर की सीमा होती है इनके, वो 254 रहेगी। 254 कैरेक्टर से ज्यादा आपके इसके अंदर एक नाम के अंदर नहीं आ सकते। तो ये हमने पढ़े नेमिंग रूल। उसके बाद हम एक कमांड का उपयोग करना सीखेंगे जिससे कि हम किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करते हैं। जो मेमोरी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो हम किस प्रकार के कमांड का उपयोग करते हैं वो हम देखेंगे। तो हमारा एक कमांड आता है जिसका नाम है स्टोर। स्टोर का क्या मतलब होता है? जनरल स्टोर, ऐसी चीज जहां पर मिलती है।
कहते हैं ना कि स्टोर में ले जाके रख दो। स्टोर मतलब कि जहां पर चीजें हम सजा के रखते हैं, मतलब सजा क्या, समेट के रखते हैं, उसके अंदर रखते हैं, मतलब स्टोर करने की जगह है ये। स्टोर कैसे करेंगे हम, इसका मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूं सबसे पहले। तो इसका सिंटेक्स रहेगा, सिंटेक्स को हिंदी के अंदर प्रारूप कहा जाता है। तो उसका प्रारूप क्या रहेगा, स्टोर वैल्यूज टू वेरिएबल नेम, कि इन वैल्यूज को स्टोर कर दो इस वेरिएबल में। तो क्या हुआ, इन वैल्यूज को इस वेरिएबल में स्टोर कर दो, समझे, कि इन वैल्यूज को इस वेरिएबल में स्टोर कर दो। एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि यहां पर आओगे आपका एग्जांपल, मुझे कुछ डेटा जो है जैसे 10 नंबर किसी ए में डालना था, तो स्टोर 10 टू ए। क्या समझे आप इसके अंदर, ए एक वेरिएबल है, 10 वैल्यू है, इसको स्टोर किया है हमने ए के अंदर। अब मुझे पता करना है कि भाई सच में इसमें डाटा गया कि नहीं गया, या फिर यूं ही कर रहा है कुछ, या फिर इसमें सच में डाटा 10 ही गया कि कुछ 5 गया या 3 गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। चेक करने के लिए हम इसको प्रिंट करवा देंगे। आपने बहुत शुरू के क्लासों में पढ़ा होगा कि क्वेश्चन मार्क का उपयोग हम क्यों करते हैं, किसी भी चीज को प्रिंट करवाने के लिए। फोक्स प्रो के अंदर जब हमें कुछ प्रिंट करवाना था तो हमने यूज लिया। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 10, क्योंकि आपने इसको प्रिंट करवाया है ए को। क्यों, क्योंकि आपने इसके अंदर 10 की वैल्यू डाली है, 10 को स्टोर करवाया है ए के अंदर। तो अभी आपने देखा कि मेमोरी वेरिएबल्स के अंदर किस प्रकार से जनरल मैथमेटिशियन, जो जनरल मैथमेटिक्स की जो टर्म होती है उसका यूज लेने के लिए हम करते हैं। और इसके अंदर हमने देखा कि आगे कल से हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे कैसे की जाएगी, कैसे कैसे नहीं की जाएगी, ये पढ़ेंगे। दूसरा इसका जो है वो फील्ड वेरिएबल्स जो होते हैं वो भी हम कल पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा कि किस प्रकार से मेमोरी वेरिएबल्स जो होते हैं वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जो प्राइमरी इनका काम होता है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को यूज करने के लिए किया जाता है। अगर जब हम किसी वेरिएबल का नामकरण करने जा रहे हैं, उसका हम नाम सेट करने जा रहे हैं, तो हमें 3 नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला नियम जो ये कहता है कि ए से जेड कैपिटल, ए से जेड स्मॉल, 0 से 9 जो कि डिजिट होते हैं, और अंडरस्कोर जो एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, उन सभी का उपयोग आप पूरे नाम में कर सकते हैं। यह आपकी पहली शर्त हुई। परंतु सेकंड शर्त क्या कहता है कि आप इसके अंदर डिजिट का उपयोग नाम शुरू करने के लिए नहीं कर सकते। आप डिजिट से, किसी नंबर से आप अपने वेरिएबल का नाम शुरू नहीं कर सकते। यह आपको जरूर ध्यान रखना है। और तीसरी इसकी शर्त थी कि जो कैरेक्टर है, जो आप पूरा नाम लिख रहे हैं, जैसे मैं RAMESH, ये एक नाम हो गया, इसके अंदर कुछ शब्द हैं, जैसे राम है उसके अंदर 3 है, राधा के अंदर 5 है। इसी प्रकार से आप जब इस नंबर को, इस वेरिएबल का जब आप नाम ले रहे हो, तो आप मेक श्योर करें कि 254 से ज़्यादा, 254 से ज़्यादा इसकी लिमिट नहीं जानी चाहिए।
तभी आपका जो वैलिड वेरिएबल बनेगा। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से हम स्टोर करवा सकते हैं। स्टोर कमांड का यूज लेते हुए किसी भी वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू को स्टोर करना हमने सीखा। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। वीडियोस को देखा करें, आप अपने दोस्तों के साथ इसको बताएं, शेयर करें और हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।